हाय, मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट असम एक सेक्रेटरी हूँ। ये सेक्रेटरी होने के नाते या एक सिटीज़न होने के नाते मैं प्रेजेंट जो सिचुएशन है देश की, इस सिचुएशन के ऊपर 2-3 बातें करना चाहता हूँ। शॉर्टली आप लोग समझना। प्रेजेंट जो सिचुएशन है, कोरोना वायरस जो कोविड-19 है की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, ये लॉकडाउन चल कब से रहा है? 2 महीना पहले से। 2 महीना एक्सीड हो गया। जब कोरोना वायरस के वजह से लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ है, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन सडनली डिक्लेयर किया गया है। जब डिक्लेयर किया था तो 23 या 24 केसेस था टोटल ऑल ओवर इंडिया में। आज कितना है? 1.5 लाख अराउंड। और ये डिक्लेरेशन ऐसा किया है, ये 1.5 लाख अराउंड इतना इंक्रीज होने का एक रीज़न ये सरकार भी दायित्व है। सरकार भी की गलती की वजह से, मैं तो बोलता हूँ सरकार की गलती की वजह से, अगर 2-4 दिन समय दे करके अगर ट्रम्प आ सकता है इसके दौरान इस देश में, तो 2-4 दिन अपने नागरिकों को अपना डेस्टिनेशन पॉइंट में जाने का मौका देने के लिए बोल किया कर उनको 4 दिन के अंदर इंडिया में कहीं भी, जम्मू टू कन्याकुमारी जाने के लिए आजकल नहीं 4 दिन चाहिए। कोई भी ट्रेन 4 दिन नहीं लगा था। वो एक ज़माना था 4 दिन 6 दिन लगता था। आजकल 4 दिन से ज़्यादा नहीं लगता। 4 दिन में मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। 4 दिन का समय दे करके सबको अपना अपना डेस्टिनेशन पॉइंट में पहुंचा के अगर ये डिक्लेयर करता तो आज 1.5 लाख इफेक्टिव इस वायरस से नहीं होना था। ये मेरा मानना है। अगर फिर भी सडनली कर दिया तो करने के बाद सरकार को ये समझ में आना चाहिए था कि कितने बच्चे, कितने बूढ़े, कितने औरतें काम के लिए अपने अपने स्टेट्स छोड़ करके बाहर स्टेटों में, अदर स्टेटों में काम करने गए हैं। लेबर, मिस्त्री, जो भी है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट कर रहा है, कोई सरकारी तो है ही नहीं आजकल, और जो भी है ठीक है, माइनर है, लिमिटेड है, जो भी है, इंसान तो है, सिटीजन्स तो है। वो सब को हमारी डिमांड है सरकार पूरी सिक्योरिटी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको अपना अपना डेस्टिनेशन पॉइंट में पहुंचा दें। हाँ, एक बात, कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। हमारे यहाँ देखा है कि बंदा दूसरी स्टेट से आया है, यहाँ उतरने के बाद उसको पॉजिटिव पाया जाता है। ऐसे अनाउंसमेंट हुआ है कि इसको पॉजिटिव हो गया। ये कहाँ से आया था? भाई फलाना जगह से आया था। कब आया? अभी आया। कैसे आया? सरकार ने भेजा है। अगर सरकार ने अभी भेजा है तो डेस्टिनेशन, मेरा क्वेश्चन ये है, डेस्टिनेशन पॉइंट में उतारने के बाद इसका पॉजिटिव कैसे होता है? अगर इसका पॉजिटिव था तो वहाँ चढ़ते टाइम उसको चेकिंग में पॉजिटिव अगर आता तो वहीं रुक देता। अगर नेगेटिव आता तो यहाँ पॉजिटिव कैसे हो जाता है? होना चाहिए। अगर हो गया तो रास्ता में कुछ गड़बड़ हुआ है, ये मानो। खैर, जो भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस दिल में आता है। ये क्वेश्चन किससे करें, सॉल्व किससे मिले? हमारी डिमांड ये है कि जो इफेक्टिव लोग हैं, जो आईटी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, उनसे लेकर के, इनकम टैक्स के दायरे में जो आते हैं उनसे लेकर के बिल्कुल पोरेस्ट जो सिटीजन है, उनको हमारी डिमांड है पर मंथ 7,500 एटलीस्ट 6 महीना के लिए ये गवर्नमेंट दे। और टोटल में से कम एट ए टाइम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000 दे फॉर द
रिकवरी ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इंस्टेंट रिकवरी ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द फैमिली। इसके लिए 10,000 रुपया दें और 7,500 रुपया करके पर मंथ 6 महीना तक एटलीस्ट ये दिए हमारी डिमांड। नंबर 1 पॉइंट, जिसको डिक्लेरेशन किया था ये कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन डिक्लेरेशन किया था, बिल्कुल जस्ट लाइक डिमोनेटाइजेशन जब किया था विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, सडनली रातों रात, ऐसे ही इसको भी किया है। और ये इसकी वजह से, जो मैं पहले एक बार बताया हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ, इसकी वजह से लोग जहाँ जहाँ जो 700-800 माइल 1,000 माइल पैदल चल करके गए हैं, आए हैं, जिसकी वजह से ये अभी आज 1.5 लाख तक पहुँच गया है। ऊपर वाला करे यहीं समाप्त हो जाए, यहीं 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 मतलब स्टॉप लग जाए, कमा नाला के स्टॉप लग जाए, ये हमारी दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है ऊपर वाला से। किसी की गलती की वजह से आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैंने एक पिक्चर देखा है फेसबुक में, गुजरात से एक औरत 1 से 1.5 साल उम्र का एक बच्चा ले करके बिहार में आ रही थी। भूखा प्यासा जो सहन नहीं कर पाई, वो उसकी डेथ हो गई, चद्दर उड़ा हुआ था। वो बच्चा नंगा बच्चा, एक सेंडो बानियन ऊपर है, नंगा बच्चा, 1 से 1.5 साल बच्चा, उसको क्या पता है माँ मर गई या जिंदा है, क्या है, जगा रहा है उसको। कितनी दुख भरी बात है। ऐसे कितने केसेस है, 1-2 केस नहीं है, किंतु सरकार को फिर भी दया नहीं आती है। दया कैसे आएगा? सरकार हम लोगों ने उसको बना दिया जिसका कोई बच्चे ही नहीं है, बुरा नहीं मानिएगा। बोलने के लिए बहुत कुछ है, और बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन बोलूँगा तो बोलता ही रह जाऊँगा। इसीलिए आप लोग, पहले ही मैं बताया, आप लोग समझना, मैं जस्ट हिंट्स दे रहा हूँ और हमारी डिमांड प्लेस कर रहा हूँ। हमारी आईएनसी की तरफ से, हमारी कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये डिमांड प्लेस कर रहे हैं वर्तमान सरकार, बीजेपी सरकार के पास, मोदी सरकार के पास। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, वर्तमान में अभी भी जितने भी लेबर्स हो, चाहे किसी भी लेवल का काम करने वाला हो, बाहर अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट से बाहर काम कर रहे हों, उनको सही सलामत अपने जगह पर अभी भी पूरे जिम्मेदारी के साथ उनको डेस्टिनेशन पॉइंट में पहुंचाया जाए। प्लीज़ एक बात, वो लोग जब रवाना होंगे वहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट में इनका चेकिंग होना चाहिए, वहीं डिक्लेयर होना चाहिए पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो सरकार क्या करना है सरकार को मालूम है, नेगेटिव है तो यहाँ उतरते टाइम अगर पॉजिटिव होता है, जैसे मैं पहले बताया, तो ये रास्ता में कहाँ गड़बड़ हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका ध्यान रखते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ जितने भी लोग जहाँ भी फंसे हुए हैं, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, इंसान इंसान होता है, इंसान इंसान होता है। मैं किसी धर्म का, कौन सा धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है आप किसी को निर्यातन करो? किसी भी धर्म ग्रंथ में ये चीज़ नहीं लिखा होता है कि किसी को निर्यातन करो, किसी को भी। हमारा ये डिमांड है। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3, MGNरेगा जो जॉब कार्ड पर काम होता है, साल में 100 दिन का काम दिया जाता है। अगर मेहरबानी करके, मेहरबानी नहीं है, इस देश का सिटीजन्स ने आपको तख्त में बैठाया हुआ है, बहुमत दिलाया है, ताकि वो अपना पेट पाले, थोड़ा ढंग से पेट पाल सके, जिसके लिए मैं डिमांड प्लेस कर रहा हूँ हमारी पार्टी की तरफ से। 100 दिन से लेके, 100 दिन था, उसको इंक्रीज करके 200 दिन में तब्दील किया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि उनको रोजगार थोड़ा सा ज़्यादा मिले। क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गया कि देखिए
तेल का दाम बढ़ता है, पेट्रोल का दाम बढ़ता है, डीजल का दाम बढ़ता है, तो ऑटोमेटिक बाकी कैरिंग चार्ज बढ़ेगा, हर एक चीज़ का दाम बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अब गवर्नमेंट प्लीज़ 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 उद्योगपति से थोड़ी देर के लिए नज़र हटा करके थोड़ी सी ग्राउंड फ्लोर में देख लीजिए कि ग्राउंड फ्लोर में ग्रास लेवल में हो क्या रहा है। ग्रास लेवल में तो आप आते हैं जब बुट की समय आती है, अब तो आप ग्रास लेवल में नहीं है, अब तो आप एयर लेवल में हैं। थोड़ी सी उतारिए, थोड़ी सी नीचे उतरिए और उतर के इनके ऊपर थोड़ा सा रहम खाइए। जो भूखा प्यासा, रोजगार नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, लोगों का हालत बुरी हालत है, लोगों का हालत बुरी हाल है। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट वर्तमान सरकार जो एलपीजी कनेक्शन गरीबों को दिया है, महिलाओं को दिया है, इनको जो 800 कुछ रुपये दिया है सिलेंडर देने के लिए इस आपातकालीन समय में, मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या हेल्प करे, क्योंकि जो ओरिजिनल कनेक्टर है, कनेक्शन वाला है, उनका सब्सिडी काट दिया, उनका सब्सिडी काट दिया, इनका सब्सिडी क्यों काट दिया? तो गवर्नमेंट हेल्प क्या किया? गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या दिया है? गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया, हमारी सब्सिडी काट करके उनको दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने क्या कर दिया भाई? और बोलने के लिए पॉइंट्स बहुत सारे हैं, मौका मिलेगा तो वो भी बताऊंगा, वो भी बोलूँगा। नौकरी चाकरी रोजगार कहाँ है? ये सब ये तो है ही नहीं। और बाकी सब जनता से हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सोशल डिस्टेंस बजाय रखिए, बना के रखिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए। और जो सिस्टम है, हाथ धोने का जो सिस्टम है और जो मास्क लगाने का जो सिस्टम है, उसको बरकरार रखिए, सोशल डिस्टेंस रखिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी बात में कोई गलती हो तो सारे नागरिक से हम बोलते हैं हम क्षमा प्रार्थी है। और मेरे ख्याल में कोई गलत नहीं बोला मैंने। हम अपना डिमांड प्लेस किए हैं, जो डिमांड पूरा करने से मेरी अकेला नहीं, जो गरीब लोग हैं उनका कुछ भला हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।